हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड। किस तरीके से एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन होता है किसी भी सॉलिड मटेरियल के अंदर, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे सेमीकंडक्टर हो। किस तरीके से उसमें एनर्जी बैंड बनते हैं, कैसे वैलेंस बैंड बनता है, कैसे कंडक्शन बैंड बनता है, क्यों वो एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं या क्यों उनके बीच में एनर्जी गैप होता है, ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास में मान लीजिए ये एक एटम है। इस एटम के अंदर ये आपको पता है न्यूक्लियस होती है और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये एक एटम है और इसके पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी लेवल कितना है, E1। सेम ऐसा ही एक और एटम है, बिल्कुल सेम, उसका भी सेम हमने इलेक्ट्रॉन लिया है सेम ऑर्बिटल के लिए, उसका भी एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, E1। कब? जब ये दोनों एटम एक दूसरे से क्या है, दूर है। तो जब ये एटम दोनों एक दूसरे से दूर है, अगर वो इलेक्ट्रॉन सेम, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन हमने सेम ऑर्बिटल का लिया, तो उनका एनर्जी लेवल जो होता है वो सेम होता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब ये एटम्स क्या आ जाते हैं एक दूसरे के पास, यानी कि जब ये एटम कहाँ आ जाते हैं, कम क्लोजर, एक दूसरे के पास आते हैं, इंटरेक्टिंग सिस्टम में आते हैं। जब भी कभी किसी सॉलिड मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पे आ जाता है। देखिए, मैं इसके पूरे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। अभी हम इसको समझते हैं। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये कहता है, एक एटम के अंदर पाए जाने वाले कोई भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होता। एक एटम तो बहुत दूर की बात हो गई। पाउली का कहना है कि एक एनर्जी लेवल, मान लीजिए हमारे पास में एस एक सबशेल है और इस एस सबशेल के अंदर पाए जाते हैं टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। तो पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे वो एक सबशेल में भी प्रेजेंट क्यों ना हो, उनके चारों क्वांटम नंबर या वेव फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं होती। और आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे इनका स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो बदल गया, इसका प्लस हाफ है तो इसका माइनस हाफ है। तो ये तो बात हो रही है एक एनर्जी लेवल की या एक सबशेल की। तो सोचिए, अब अलग अलग एटम सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और इंटरेक्टिंग सिस्टम में जब आते हैं, दे कम क्लोजर, जब वो एक दूसरे के पास आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेम इलेक्ट्रॉन, ये जो एटम है इसका एक इलेक्ट्रॉन, इस एटम का भी वही सेम इलेक्ट्रॉन, इसका भी सेम इलेक्ट्रॉन, इन तीनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते। तो जब भी कभी कोई इंटरेक्टिंग सिस्टम होता है, जब एटम एक दूसरे के पास आते हैं, तो जो हमारे पास में सेम एटम सेम इलेक्ट्रॉन, उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने की वजह से उनका जो एनर्जी लेवल होता है ना, जो एनर्जी लेवल आप देख रहे थे सेम था E1, वो एनर्जी लेवल भी अब स्प्लिट होने लग जाता है, उस एनर्जी लेवल के अंदर स्प्लिटिंग होने लग जाती है और वो क्या बना लेता है, डिफरेंट एनर्जी लेवल का फॉर्मेशन करने लग जाता है। मैं क्या कह रही हूं, इसको आप दोबारा समझिए। हमारे पास में एक ही किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, जैसे सोडियम मेटल हमने ले लिया, सोडियम के 2 एटम है अलग अलग, जब वो दूर दूर है एक दूसरे से, तो उनका सेम इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो उनका एनर्जी लेवल क्या हो गया, दोनों का सेम हो गया। लेकिन जैसे ही ये सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, जब आपके पास में सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है और जब एटम एक दूसरे के कम क्लोजर आएंगे, पास आएंगे, तो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि सेम एटम है, उनका सेम ही इलेक्ट्रॉन है, तो भी उनकी चारों क्वांटम नंबर को हमें सेम नहीं करना। इस वजह से इनके एनर्जी लेवल क्या होंगे, किसी हाल में सेम नहीं होंगे। जब ये एक दूसरे के पास आएंगे, तो ये एनर्जी लेवल एक दूसरे से कैसे सेपरेट आउट हो जाएंगे, तो उन एनर्जी लेवल की क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। और स्प्लिटिंग की वजह से क्या हो गए, अलग अलग एनर्जी बैंड लेवल के अंदर ये सेपरेट आउट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इनकी जो एनर्जी होती है वो एक दूसरे के बिल्कुल बिल्कुल आसपास की होती है, यानी इनके अंदर जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये सेम एनर्जी लेवल नहीं है, इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है जब भी कभी एटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। तो ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी सॉलिड को बनाने के लिए सिर्फ 2 या 3 एटम की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी एक सॉलिड का जब बनता है तो बहुत सारे एटम, आपको पता है एक मोल को बनाने के लिए भी 10 टू द पावर 23 एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ भी जब एक साथ बहुत सारे एटम एक दूसरे के पास आएंगे, तो उनका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, स्प्लिट। और अगर हम मान के चल रहे हैं कि एन एटम्स, कितने एटम्स, एन एटम्स अगर एक दूसरे के पास आ रहे हैं कोई सॉलिड मटेरियल बनाने के लिए, तो तरीके से हम देखेंगे कि उनके एनर्जी लेवल जो होंगे वो स्प्लिट हो जाएंगे। और ये एनर्जी लेवल, जो इनकी एनर्जी है वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास ही है, बिल्कुल पास होती है, लेकिन फिर भी स्प्लिट हो जाएंगे। और इस तरीके से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स
कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, टू एटम हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम, यानी कि जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी इंटरेक्टिंग सिस्टम में हो या सेम एटम के अंदर हो, उनकी कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते हैं। इसका मतलब उनके क्या नहीं होते, उनके एनर्जी भी सेम नहीं होती है। तो ये हमें कहता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से, अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन जो है उसका कोई मॉलिक्यूल अगर हमने लिया, मान लीजिए हमने डायमंड लिया या हमने ग्रेफाइट लिया, कुछ भी अगर हम लेते हैं तो उसमें किस तरीके से फॉर्मेशन होता है किसका, एनर्जी बैंड का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कार्बन कौन से नंबर पे आता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p, 1s2 2s2 और 2p2। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कार्बन का जो हमारे पास में के शेल है या वन उसके के शेल है, उसके अंदर कितने सब शेल होते हैं, एस, और उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम बात करें ये कौन सा शेल हो जाता है कार्बन का, एल शेल, और एल शेल के अंदर टोटल एक हमारे पास में एस होता है सब शेल और एक हमारे पास में होता है पी सब शेल। और एस के अंदर तो देखिए एस जो है उसके अंदर तो कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। और अगर मैं बात करूं पी के अंदर, तो P डिवाइडेड होता है हमारे पास में 3 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर, और जो P सब शेल है इसके अंदर भरे जा सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्योंकि कार्बन के अंदर P के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं भरे गए, यानी यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन की जगह क्या है, अभी भी एम्प्टी है जो यहाँ पे भरे जा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन होता है कार्बन की कंपाउंड, ग्रेफाइट, डायमंड किसी के अंदर भी। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि अगर हम कार्बन एटम है उसके बहुत सारे एटम्स को, एन एटम्स को एक दूसरे के पास लेके आ रहे हैं, तो आप देखिए कि अगर हम जैसे 1s से इसकी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को हमने कम किया, एटम को हम पास लेके आए, तो क्या हो जाता है, ये स्प्लिट हो जाते हैं एनर्जी लेवल, हमने पढ़ा था एनर्जी लेवल क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से। लेकिन क्योंकि 1s जो होता है ना वो इनर मोस्ट होता है तो वो किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं करता, इनएक्टिव होता है, तो इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं। हम बात करते हैं एल शेल की, और उसके अंदर 2 सब शेल है, एक होता है हमारे पास में एस और एक पी, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं यहाँ पे कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 एस सब शेल में और 6 पी सब शेल के अंदर। लेकिन क्योंकि कार्बन के अंदर हमें कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, किस तरीके से हमने फिल किए, तो देखिए ये हमारे पास में हो गया 2s और ये हो गया हमारे पास में 2p, ठीक है। और n हमारे पास में डिफरेंट एटम को जब हम पास लेके आए, उनकी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को हमने कम किया, बिल्कुल कम क्लोजर आ रहे हैं वो एक दूसरे के, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम हो रही है, इंटरेक्टिंग सिस्टम में आ रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से जो ये 2s होगा ना, ये जैसे जैसे एक दूसरे के पास आएगा उसके अंदर क्या होने लग जाएगी, स्प्लिटिंग होने लग जाएगी एनर्जी लेवल की, क्योंकि पाउली के अकॉर्डिंग कोई भी दो हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी कह दें या चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होते, तो ये स्प्लिटिंग होने लगेगी। तो ये स्प्लिट होके बन जाएंगे हमारे पास में 2n स्टेट, ऑब्वियस सी बात है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कौन सी स्टेट चल रही है, 2n स्टेट कह देंगे, और इलेक्ट्रॉन भी कितने, 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं 2s के अंदर। अब बात करें हम 2p की, P को जब हम पास लेके आ रहे हैं तो P में भी क्या होने लगेगी, स्प्लिटिंग होने लगेगी एनर्जी लेवल्स के अंदर, क्योंकि जो हमारे पास में P सब शेल होता है ये 6n नंबर ऑफ स्टेट होती है, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, मैंने आपको बताया था। लेकिन फिलहाल कार्बन के केस में हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे हुए हैं इन दोनों स्टेटमेंट का, ये मतलब है। अब हमने इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को और कम किया, एटम्स को बहुत पास लाए, तो क्योंकि 2s और 2p की एनर्जी जो होती है ना, इनके एनर्जी लेवल्स के अंदर डिस्टेंस बहुत कम होती है, ये लगभग इक्वल एनर्जी लेवल के होते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं। और देखिए जैसे हम जैसे जैसे हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को कम करते हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, दोनों के दोनों, जो 2p के 3 एनर्जी लेवल और s के जो हमारे पास में एक एनर्जी लेवल है, ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं और हमारे पास में एक इंटरेक्टिंग सिस्टम बन जाता है। टोटल हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया, 8n इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्योंकि 2 तो हो गए यहाँ पे और 6 यहाँ पे, तो टोटल 8n स्टेट बन जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है इन स्टेट में, टोटल 4, 2 s के अंदर और 2 p के अंदर। ऐसा कब हुआ, जब हम एटम्स जो है कार्बन के उनको कम क्लोजर पास ला रहे हैं इंटरेक्टिंग सिस्टम में, जब पास ला रहे हैं तो क्या होता है फाइनली, क्योंकि s और p की एनर्जी लेवल में बहुत कम डिफरेंस होता है, तो ये एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं। और जब हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को और कम करते जाते हैं तो फाइनली क्या होता है, ये जो सिस्टम था इंटरेक्टिंग इनका, ये वापस सेपरेट आउट हो जाता है
फिल्ड इलेक्ट्रॉन वाला एनर्जी लेवल अलग हो जाता है, अनफिल्ड वाला एनर्जी लेवल अलग हो जाता है। तो आप देखिए किस तरीके से जब हमने इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को और कम किया तो ये जो सिस्टम था ये भी एक दूसरे से सेपरेट आउट हो गया अकॉर्डिंग टू भरे हुए इलेक्ट्रॉन किसमें थे और अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन किसमें थे। तो जो हमारे पास में क्या हुआ, 4n स्टेट के अंदर ही सेपरेट आउट हुआ और 4n इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भरे हुए हैं, ठीक है। टोटल 8n स्टेट किसमें सेपरेट आउट हो गई, 4n के अंदर। जो नीचे हमारे पास में 4n स्टेट है उसमें चारों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये जो चारों इलेक्ट्रॉन फिलते हैं और इसे ही कहा जाता है वैलेंस बैंड। और दूसरा जो स्टेट है वो भी 4n स्टेट है क्योंकि बिल्कुल स्प्लिट हो गई है ये बराबर उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसे कहा जाता है कंडक्शन बैंड। और दोनों एनर्जी बैंड के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहा जाता है, एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरीके से वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। किस वजह से हो जाता है, एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग की वजह से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो वैलेंस बैंड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी गैप से जंप करके पहुंचता है कंडक्शन बैंड में। अगर हम इसको एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू बताना चाहें तो हम इस तरह से बता सकते हैं। ये तो हमारे पास में क्या हो गया, 1s सिस्टम जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन क्योंकि ये बहुत इनर मोस्ट पार्ट के अंदर होता है ये हमारे पास में पार्टिसिपेट नहीं करता है किसी भी तरह के कंडक्शन में। उसके बाद हमारे पास में ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा, ये हमारे पास में हो गया, देखिए 4n तो स्टेट हमारे पास में और इसके अंदर 4n इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाते हैं और इसको कह दिया जाता है वैलेंस बैंड और इसके ऊपर प्रेजेंट हो जाता है कंडक्शन बैंड। और जो ये कंडक्शन बैंड होता है इसे कह दिया जाता है 4n स्टेट, इसको कह दिया जाता है और इसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एनर्जी गैप। आप इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।